सरल ब्याज के जो क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं उसमें जो अपन ने पीछे कुछ फॉर्मूले यूज़ किए उन फॉर्मूलों से हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आप देखें इसके अंदर जो हमारे कुछ स्पेशल केस आते हैं जो हमने फॉर्मूले लिए थे I इंटू 100 बराबर P1 इंटू या P इंटू T इंटू R। एक तो ये लिया और दूसरा मैंने मिश्र धन का जो लिया था वो P प्लस I। इन दोनों फॉर्मूलों से ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सरल ब्याज, मूलधन, समय और दर, आपको इन चारों में से अगर कोई तीन चीज़ दे रखी हो तो आप ज्ञात कर सकते हो। अगर R ज्ञात करना तो ये P और T इसके बटे में चले जाएंगे, अगर T ज्ञात करना तो ये P और R इसके बटे में चले जाएंगे। इसलिए केसेस अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। अब मैं कुछ स्पेशल केस लेता हूँ, जैसे अगर डबल सवाल आवे, अगर सवाल दो पार्ट में आवे तो उसके अंदर क्या है कि आपको उसमें कोई ना कोई चीज़ इनमें से दोनों ही केस में समान होगी। जैसे दो बार में इसने दिया कि समान दर R हो, अगर दर समान है तो उस केस में आपके ये जो फॉर्मूले हैं I1 इंटू 100 बराबर P1 इंटू T1 इंटू R लग जाएगा, और दूसरा केस जो बनेगा वो I2 इंटू 100 बराबर P2 इंटू T2 इंटू R लग जाएगा। अब आप क्या करें, ये दो केस बनेंगे एक ही सवाल में, तो उस केस में वो दर R पूछेगा, तो आपको क्या करना कि इनको डिवाइड कर करके और आप डायरेक्ट ये कैंसल और R से R कैंसल, और आपके इससे जो सूत्र क्या बनेगा वो ये बनेगा P1 T1 अपॉन I1 बराबर P2 T2 अपॉन I2। इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत इजी काम है, एक बार प्रैक्टिस हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो केस बनता है जब समान समय हो, समान यानी कि T दोनों केस में समान हो, तो उस केस में भी हम यहाँ पर सेम ये लगा देंगे I1 इंटू 100 इक्वल टू PTR, यानी कि P1 R1 T ऐसे रहेगा, और दूसरे केस में I2 इंटू 100 और ये P2 T और R2 रह जाएगा। अब आप क्या करें, इन ये अलग अलग केस थे दोनों, तो इसको भाग लगा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू T से T कैंसिल, P1 R1 और P2 R2 नीचे आ जाएगा। यानी ये सूत्र क्या बन जाएगा आपके P1 R1 अपॉन I1 P2 R2 अपॉन I2। आपके इनमें से कोई से भी पांच चीज़ दे रखी होगी और पांच में और छठी आपको ज्ञात करनी होगी। तो ये इस तरीके से अगर आपके तीसरा केस बने कि मूलधन समान है, अगर मूलधन P समान है तो उस केस में आपके डायरेक्ट सूत्र बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ T1 R1 अपॉन I1 T2 R2 अपॉन I2। आप इसी से देख लें सेम बन रहा है, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, जो चीज़ कॉमन होगी वो कैंसिल हो जाएगी हर बार, तो ये सूत्र बन जाते हैं वैसे ही सेम। तो इस तरीके से फिर एक चौथा जो खास केस आता है वो मिश्र धन का क्वेश्चन आता है। उसके अंदर मिश्र धन डायरेक्ट, तो उसके अंदर आपको दो केस बनेंगे, तो A1 बराबर P, अच्छा उसमें P समान रहेगा ही, जब भी कभी ये आएगा तो ये P प्लस I1 और दूसरा A2 बराबर P प्लस I2। तो आपको इसको अगर हो सके तो आपको इन दोनों को एक साथ ऐसे याद रखना है, आप डिवाइड करके A1 अपॉन A2, और ये हो जाएगा 100 प्लस TR, क्योंकि P समान है, T1 R1 अपॉन 100 प्लस T2 R2। ये इस तरीके से आप याद रख लें तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, उसी दर से तिगुना
कितने समय में होगा, 10 वर्ष में दुगुना तो तिगुना कितने वर्ष में होगा। तो आप देखें पहले दो पार्ट में करें, पहले अगर कोई धन P है और वो दुगुना करना तो मिश्र धन बनेगा, इसके लिए 2P करें, और इधर दूसरा पार्ट जो बन रहा है वो तिगुना करने में कितना समय लेगा, तो ये बन जाएगा मूलधन है, उसको 3 गुना करें तो वो मिश्र धन बन जाना चाहिए। इधर दुगुना है तो आप दोनों को अलग अलग सोल्व कर लें। आप देखें 2P बराबर, या A की जगह P प्लस I लिख दें, A का सूत्र, तो ये P इधर पक्षांतर किया, P बराबर I, और ये P बराबर P इंटू T इंटू R अपॉन 100। आप P से P कैंसल, आप देखें TR बराबर 100। अब इसके अंदर आपके दे रखा था कि कोई धन 10 वर्ष में, T बराबर 10 वर्ष दे रखा है, 10 वर्ष में वो दुगुना हुआ था, तो यह T की जगह आप 10 रख लें, 100, तो ये R बराबर 10% आ जाएगा। अब इसी से अपने को आगे बढ़ना है कि अगर यही केस लिया जाए, लेकिन अगर आपको धन तिगुना करना है तो वो कितने समय में होगा, तो फिर अपन वही बात लगा लेते हैं, ये P प्लस I, तो ये P पक्षांतर किया, 2P बराबर I, ये 2P बराबर I का मतलब फिर वही PTR अपॉन 100, P से P कैंसिल, हर बार एक ही काम करना पड़ रहा है। तो आप देखें कि ये TR बराबर 2 इंटू 100, 200। अब आपके इस केस में इसने कहा कि तिगुना कितने समय में, तो यहाँ R अपन पहले से ज्ञात कर चुके हैं, तो ये T इंटू 10 बराबर 200, तो आप देखें ये 20 वर्ष में डबल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 4 वर्ष में किसी धन का सरल ब्याज उसके मिश्र धन का 3/8 भाग है। 4 वर्ष में कोई किसी धन का मतलब P है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये कह रहा है कि सरल ब्याज उसके मिश्र धन का, सरल ब्याज जो मिश्र धन है A उसका 3/8 भाग है। आप देखें बस ये समीकरण बन गया, ऐसे आप I यहाँ पढ़ने दें, 8 इधर वज्रगुणन में डाल दें, 8I इक्वल टू 3A, फिर आपको पता है कि 8I बराबर 3, और A का मतलब होता है P प्लस I, तो ये 3 अंदर गुणा कर दें, तो ये जो 3I इधर पक्षांतर किए, तो ये 5I, 3P, फिर वही 5I का मान P T R अपॉन 100, 3P, P से P कैंसल, आप देखें कि ये TR बराबर 300 और ये नीचे 5, यानी कि TR बराबर कितना आ गया 60। अब इसने यहाँ तक कहा था कि 4 वर्ष में, यानी T आपको 4 वर्ष दे रखा है बराबर 60, तो R का मान 4 का भाग लगा दे 60 में, तो R बराबर 15%, तो ये दर हो जाएगी। ये इस तरह का क्वेश्चन। 4 वर्ष में 650 रुपये, हमारे पास 2 केस बस बन गए, फर्स्ट और सेकंड केस। आप देखें कि यहाँ एक केस में एक रहा 4 वर्ष और 650 रुपये का मिश्र धन, ये 650 रुपये का मिश्र धन ए जो है आपके वो 858 रुपये है, 58 रुपये, और ये कह रहा उसी दर से, यानी कि R इसमें ये रहेगी, और इधर वापस फिर अपन बात करें कि 550 रुपये का मिश्र धन, यानी कि P बराबर 550 रुपये है और मिश्र धन A बराबर 770 रुपये है। आप इनको T1, P1, A1 नाम डाल दें, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें कि दोनों में R समान है, दोनों में R समान बताइए इसने। तो उस केस में आप क्या करें कि यहाँ पर जो मिश्र धन दे रखा था उस मिश्र धन को आप पढ़ा रहने दें, आप डायरेक्ट करें। देखो क्योंकि दोनों में जो R समान थी, तो मैंने पीछे बताया था कि P1 T1 अपॉन I1, P2 T2 अपॉन I2। आप देखें यहाँ पर P1 यानी कि 650, T1 यानी कि 4, और नीचे I1 आप इन दोनों को घटा करके आप I1 निकाल लें, A1 में से P1,
तो ये 858 में से 650 गए तो ये 208 बराबर ये I1 आ जाएगा। तो ये 208, फिर इधर T2 यानी कि 550 और T2 जो आपको ज्ञात करना, इसने कहा था कि 4 वर्ष में 650 रुपये का मिश्रधन अगर 858 रुपये है तो उसी दर से 550 रुपये का मिश्रधन 770 रुपये है, और ये कितने समय में हो जाएगा। तो समय T2 पूछ लिया इसने, ये T2 ज्ञात करना, और I2 आप इसमें से इसको घटा के लिख दें। तो ये 770 में से 550 गए तो ये 220 बचे। बस आप इसको सोल्व कर लें, इसको सोल्व करोगे तो काटना आपको आता है, ये T2 आ जाएगा 5 वर्ष आंसर। ये बस ध्यान रखें आप इस तरीके से। साधारण ब्याज से कोई राशि मतलब P कॉमन है दो ही कंडीशन में, 2 वर्षों में 1260 रुपये और 5 वर्षों में 1350 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर वार्षिक ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पर 2 केस है और दोनों केस में मूलधन समान है, और मूलधन समान है तो हम ये वाला लगा देंगे इसके अंदर। ये दोनों केस में हमारे मतलब ये ऐसे बनेगा A1 बराबर P प्लस I1 और A2 बराबर P प्लस I2, और इससे सॉल्व करके अपन ने जो बनाया था वो बनाया था 100 प्लस TR बटा 100 प्लस TR बराबर A2 या A1 अपॉन A2, ये हमने बनाया था। तो आप देखें यहाँ पर ये 1 तो 1 1 2 2 हो जाएगा। आप यहाँ मान रख दें 100 प्लस, इसने कहा था कि 2 वर्षों में 1260 रुपये और 5 वर्षों में 1350 रुपये, यानी कि 2 T1 और T2 दोनों आ चुके हैं ने 1260 और 1350 मिश्रधन हो गए हैं। तो आपके पहले केस में आपके हो जाएगा 100 प्लस T1 यानी कि 2 वर्ष, और R जो है इसने पूछी है तो यहाँ R भी, क्योंकि दोनों केस में R भी समान बता रहा है, वो अध्यय है, तो आपको ये R ही रहने देना है। तो 2 इंटू R अपॉन 100 प्लस 5 वर्षों में, जो 2 वर्षों में तो वो हो रही है 1260 रुपये, और 5 वर्षों में हो रही है वो 1350 रुपये। बस आप देखें ये जो संख्याएं हैं वो डायरेक्ट हमारे कट जाती है, कैलकुलेशन पावर थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा, आप देखें 100 प्लस 2R अपॉन 100 प्लस 5R, और इसको आप काट दें, ये हो जाएगा 14/15, राइट काट सकते हैं आप। तो ये 14/15, आप इसको सोल्व करें, 15 का इस तरह गुणा करें तो ये वज्र गुणा होगा 1500 प्लस 15 दूना 30R बराबर 14 का इधर करें 1400 प्लस 14 70R, तो ये 1400 इधर माइनस किए तो इधर 100 बचे, और ये 30 उधर माइनस किए तो उधर 40R बचे। तो ये R बराबर आपके पास में हो जाएगा 40 बटे में चले जाएंगे, यानी ये काट दो भले, तो आपके 5/2 यानी कि 2.5% रेट हो जाएगी। 2 से 1/2%। ये बस ये केस ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज के लिए बस इन्हीं से बाहर आपको कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। एक अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, एक बंदा है A और इसने क्या किया, इसने 2 जने हैं B और C। अब इसने क्या किया, B को P बराबर 600 रुपये उधार दिए, और उसने C को 150 रुपये, ये P1 P2 इसने इसको 150 रुपये उधार दिए, और उसने कहा कि 4 वर्ष के लिए, यहाँ तो ये T बराबर 4 वर्ष के लिए दिए, और दूसरे को, पहले को तो 2 वर्ष के लिए दिए, 2 वर्ष के लिए, और यहाँ इसने 4 वर्ष के लिए उधार दिए। दोनों में यह कह रहा है कि ब्याज दर समान है। ब्याज दर इसने पहले कह दिया कि समान है, तो अपन सपोज मान लेते हैं X% दोनों में। फिर इसने कहा
कि यदि ए ने बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 150 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से समान दर पर उधार दिए, यदि ए को कुल ब्याज 90 रुपये मिला हो, यदि ए को यानी दोनों से कुल ब्याज जो मिल रहा है वो 90 रुपये हो, तो इसने कहा कि वार्षिक ब्याज दर क्या है। हमने ब्याज दर x मान ली, तो आप देखें कि 20 से जो ब्याज मिल रहा है I1 वो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, यानी कि P तो है 600, टाइम है 2 और R है x बटा 100, यानी कि ये कैंसल 6 दूनी 12x। फिर C से जो ब्याज मिला वो भी ऐसे P इंटू टी इंटू आर बटा 100, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 4 इंटू x बटा 100, तो ये हो जाएगा, आप देखें 2 5 5 तारीख, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, यानी आप देखें कि 12x दोनों, ये ब्याज तो मिला 20 से और 6x मिला दूसरे से, ये दोनों मिला करके ए को जो कुल ब्याज मिला वो 90 रुपये मिला है, 90 रुपये। तो 12 6 18x बराबर 90, तो ये x और 18 पंद्रह 90, यानी 5% जो है उसकी ब्याज दर हो जाएगी। एक क्वेश्चन है 5000 रुपये में से कुछ धन 6 वर्ष के लिए, यानी कुल जो है 5000 रुपये, इसमें से कुछ धन यानी कि x धन मान लो, जो ये जो दिया है वो इसने 6 वर्ष और 5% की दर से, यानी t तो हो गया 6 वर्ष और दर r हो गई 5% की दर से इसने उधार दिया, और बाकी का बचा धन यानी कि जो शेष धन बच रहा है वो 5000 माइनस x, ये धन जो दिया इसने t बराबर 4 वर्ष और दर वही है 5%, यानी दर समान हो गई है। अब इसने कहा कि तो इसने जो वो कितना दिया है, बाकी का शेष धन जो है वो कितना है वो बताना, ठीक है ना। जो 6 वर्ष के लिए तो दे रखा ना ये वाला, इसको इसने पूछा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इसने क्लियर कह दिया है कि दोनों में ब्याज दर समान है। ब्याज दर समान है तो मैंने बताया था P1 T1 अपॉन I1, ये P2 T2 अपॉन I2। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर ब्याज भी समान है, इसने क्लियर लिखा है कि 5000 रुपये में से कुछ धन 6 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार दिया और शेष धन 4 वर्ष के लिए उसी दर से उधार दिया। दोनों केस में ब्याज समान हो तो 6 वर्ष के लिए दिया गया धन ज्ञात करना है, यानी ये चीज़ भी समान है तो मैं इसमें इसको भी समान कर दूं, तो ये लो ये कट गया। अब आके P1 T1 बराबर P2 T2 आ गया फॉर्मूला लास्ट है, तो P1 आपके था x और T1 आपके 6 था, P2 आपके 5000 माइनस x था और T2 जो आपके था वो 4 था आपके, क्योंकि r का काम ही नहीं पड़ा, समान थे तो अपने फॉर्मूले में पहले ही काट दिया। तो आप देखो 6x बराबर 5 चौक 20,000 माइनस 4x, ये 4x इधर पक्षांतर करो, 6x प्लस 4x बराबर 20,000, तो ये 6 4 10x 20,000, तो ये काटा, यानी कि x बराबर 2000 रुपये आपके ये आ जाएगा इसके अंदर। 6 वर्ष का जो पूछा था ना वो धन। एक क्वेश्चन इसने दिया है, यदि 1600 रुपये का सरल ब्याज यानी मूलधन 1600 रुपये है और इसका जो सरल ब्याज है वो इसने बताया 4%, आर आपके है 4% और दर से, और 2000 रुपये के सरल ब्याज से दूसरा, यानी एक P1 दूसरा P2, ठीक है ना, दूसरा P2 है 2000 रुपये, और उस केस में इसने दर सेम रखी है। ये कह रहा है कि 1600 रुपये का सरल ब्याज 4% दर से वो 2000 रुपये के सरल ब्याज से 32 रुपये कम है, यानी 1600 रुपये का जो सरल ब्याज है वो 2000 रुपये के सरल ब्याज से 32 रुपये कम है, यूँ कह रहा है।
इससे जो ब्याज मिलेगा वो इससे मिलने वाले ब्याज से 32 रुपये कम है। यानी इससे मिलने वाला ब्याज अगर मैं I1 मान लूँ, ठीक है, और इससे मैं I2 मान लूँ, तो आप देखें I2 माइनस I1 बराबर 32 हो जाएगा। तो अब आप देखें I2 यानी कि आपके ये क्या हो जाएगा, PTR बटा 100 माइनस PTR बटा 100 बराबर 32। दोनों केस में हमारे PTR अलग अलग है। आप देखें यहाँ पर इसने जो कहा था R तो दोनों में सेम है 4%, और P हमारे पास में पहले तो है 1600 इंटू टाइम आपके पास में इसने पूछा है जो ज्ञात करना, दर है 4% बटा 100, और यहाँ है 2000, यानी ये ज़्यादा है तो इसको माइनस कर लेते हैं हम I2 माइनस I1, तो ये हो जाएगा ज़्यादा वाले में से कम वाला हो जाएगा, और इधर जो है T एज इट इज़ और R वही 4% बटा 100 बराबर 32 रुपये। आप देखें ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आप देखें 16 चौके 64, T माइनस के और प्लस के 20 चौके 80T बराबर 32। आप देखें कि यहाँ 16T बच रहा है 32, तो T का मान 16 दूना 32, तो आपके T का जो मान आएगा वो 2 वर्ष आ जाएगा। ये ऐसे सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से इनको सोल्व करना है।